नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और आज का जो टॉपिक होगा स्पेशल होगा क्योंकि एक टॉपिक के अंदर दो वे चलेगा और दो साइड से एक टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूँ। रियलिटी क्या होता है और हम लोग समझ क्या लेते हैं और गलती कहाँ पे करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है एक है, बट उसको क्लियर किया जाएगा दो तरीके से। और वहां पे दो चीजों को क्लियर किया जाएगा कि रियलिटी क्या है और गलती कहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, जो आज का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद उस टॉपिक को समझें क्या होता है और कैसे होता है। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। व्हाट इज रियल लव। ठीक है दोस्त, व्हाट इज रियल लव। अब इसको दो तरीके से समझना है और इसको मैं दो तरीके से क्लियर भी करूंगा कि रियलिटी क्या है और हम लोग करते क्या हैं और होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझने के लिए अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उस चीज को समझना इम्पोर्टेंट होता है कि रियलिटी कहाँ पे होती है। और अभी जो अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अभी के जो जनरेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उस दोनों तरीके से समझेंगे। रियलिटी समझेंगे और अभी के अकॉर्डिंग जो जनरेशन है उनके अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही है, जो हो रहा है, उस चीज को भी समझेंगे। हाँ तो दोस्त, जो अभी रियलिटी जिस चीज को हम समझते हैं उसको पहले समझते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज रियल लव। इसमें होता क्या है। तीन चीजें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर सही में तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो समझ लेना कि सही है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है तो 100% गलत है। और गलत होने के साथ साथ तुम्हारा रिलेशन का भी वाट लगने वाला है, क्योंकि ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है नहीं और जल्दी से जल्दी उस चीज का अंत हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। तो जो रियलिटी है सबसे पहले उस चीज को समझते हैं कि रियलिटी क्या होती है उस चीज में। सबसे पहले तो अगर रियल में जहाँ पे लव होता है वहां पे तीन चीजें होती है। हैप्पीनेस, फ्रीडम, एहसास। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। हैप्पीनेस, फ्रीडम, एहसास। अगर तुम्हारे रिलेशन में तीन चीजें हैं तो वहां पे समझ लो कि आप सिक्योर हो और आपका रिलेशन अच्छा है और अच्छे वे में चल रहा है। अब दूसरे साइड में समझते हैं कि जो अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है वहां पे क्या चलता है। तो यहाँ पे जो मेन चीजें चल रही है ना, कमिटमेंट, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। और रियलिटी जिस चीज का है, अगर रियल लव जिसको बोलते हैं, वहां पे होता है हैप्पीनेस, फ्रीडम, एहसास। हैप्पीनेस का मतलब यही होता है दोस्त कि क्योंकि अगर सही में आप इस चीज को समझे तो रियल में जो प्यार होता है एक एहसास होता है। ये होता नहीं है और किया नहीं जाता, ये एक्चुअल में हो जाता है। ठीक है ना दोस्त। तो इस चीज को समझना कि हैप्पीनेस क्या होता है। अगर रियल में आप जिससे लव करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे रिलेशनशिप है, ये जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशन हो, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी हो सकता है। आपका फैमिली में एनीथिंग मोर देन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। बात होती है प्यार की, जो उसको समझना है कि रियलिटी क्या है उस चीज का। रिलेशन कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपके रिलेशन में अगर हैप्पीनेस नहीं है तो आपका रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला है और लॉन्ग लाइफ तो भूल ही जाओ, चलने वाला कभी भी नहीं है। क्योंकि जिस रिलेशन में हैप्पीनेस नहीं हो, खुशी नहीं हो, उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। बस उस रिलेशन में एक ही चीज हो जाता है, एक दूसरे को झेलना। जैसे मैं तुझे झेल रहा हूं और तू मुझे झेल रही है, फैक्ट है ना, यही होता है ना। और दूसरा जो चीज होता है फ्रीडम। कोई भी रिलेशन हो, खास करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रीडम, आजादी। क्योंकि रिलेशन में आजादी होना कंपलसरी है। क्योंकि जब आप एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो ना तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं और वहां पे जलस फील होता है, फिर एक दूसरे पे शक होता है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है शक।
यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन की वाट लग जाती है, क्योंकि जिस रिलेशन में अगर शक स्टार्ट हो गया, जलस फील होने लगा, उस रिलेशन का कोई लॉन्ग टाइम नहीं हो सकता है, वो खत्म होगा ही। एक दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो या 1 साल बाद हो, लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज है, प्यार में आजादी मिलती है और आजादी दिया जाता है। क्योंकि अगर आप जिससे रियली में लव करते हो, अगर आप जिससे ट्रू लव करते हो, आपका प्यार सही है, आप एक दूसरे पर अगर विश्वास करते हो, तब आप एक दूसरे को फ्रीडम देते हो। ठीक है ना, जब आप एक दूसरे को फ्रीडम देते हो, तब अपना अपना लिमिट सबको पता रहता है कि मेरा लिमिट क्या है, कितना है, और कहाँ तक मुझे जाना है और क्या नहीं क्रॉस करना है। और जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, जब किसी को किसी चीज के लिए रोकते हो, तो अगर अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत सजा, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर गलती से कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ जाता है, तो उन लोगों का जो रिलेशनशिप है अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां पे जानते हो क्या होता है? एक तो कमिटमेंट हो जाता है, दूसरा अटैचमेंट हो जाता है, तीसरा अट्रैक्शन हो जाता है, और चौथा जो सबसे खतरनाक चीज होता है, फिजिकल रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अभी का लव का मतलब यही होता है, और ये 4 चीज एक दूसरे को कनेक्ट करता है अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग। रियलिटी में लव, हम लोग जो अभी का जनरेशन है, अभी के जो लड़के लड़की है, यार दोस्त मैं भी तुम्ही लोग का जनरेशन का हूँ, फिर भी इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज को समझो कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और क्या रियलिटी है और क्या फैक्ट है, और हम लोग क्या गलती करते हैं और इस गलती से क्या क्या होता है। एक गलती की वजह से 2 इंसान का लाइफ बर्बाद होता है, अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन हुआ तो 2 फैमिली का भी पूरा वाट लग जाता है, 2 फैमिली भी बर्बाद हो सकती है। ठीक है ना, तो इस चीज को समझो कि अभी हम लोग क्या गलती करते हैं। अभी जो हम लोग सबसे पहले जो गलती करते हैं, अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट तो किसी से भी हो सकता है ना, किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, किसी के साथ रहते हो, या किसी को देखा, या तुम्हारे रिलेशन में कोई भी मेंबर है, किसी से भी अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी लड़की से अटैचमेंट होना और उस चीज को प्यार बोलना, लव बोलना सही है कि गलत है, ये तुम डिसाइड करो। क्योंकि अटैचमेंट हो ही जाता है जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, जब बात करते हो, रहते हो साथ में, हर चीज का जो भी पार्टिसिपेट करते हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, घूमना फिरना, खाना पीना, एनीथिंग। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो वहां पे अटैचमेंट हो ही जाता है। सीधी सी बात है दोस्त कि अगर किसी अननोन पर्सन के भी साथ अगर 2-3 घंटा तुम रह लिए, तो कुछ 10 मिनट के लिए ही अटैचमेंट होगा, लेकिन अटैचमेंट हो ही जाएगा। अब उस अटैचमेंट को आप लव नहीं बोल सकते हो, प्यार नहीं बोल सकते हो। और तीसरी चीज होती है अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन क्या है? अभी इसका भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को ब्यूटी इज अट्रैक्शन और कुछ नहीं होता। ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखना, ब्यूटी इज अट्रैक्शन। हर खूबसूरत चीज तुम्हें अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्शन होता है उस चीज से। अभी जरूरी नहीं है कि लड़की हो, ये भी हो सकता है ताजमहल भी ब्यूटीफुल है, वो भी इतना सुंदर है, अगर वहां पे भी तुम जाते हो तो वो भी अट्रैक्शन ही है, उसके साथ भी अट्रैक्ट हो जाओगे, तो क्या तुम ताजमहल से प्यार कर सकते हो? उसको लव का नाम दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो लड़की के साथ ऐसा क्यों करते हो? अगर कोई लड़की तुमको देखती है, तुमसे बात होता है, तुम 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसके साथ रहते हो, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होना अच्छी बात है, बट उस अट्रैक्शन को लव और प्यार का नाम देना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। क्योंकि अट्रैक्शन का कनेक्टिंग हमेशा माइंड और दिल से होता है। दिल क्या है, हार्ट क्या है? हार्ट इज फिजिकल ऑर्गन, तुम्हारे शरीर का एक पार्ट है जो हर 1 मिनट के अंदर इसका टेस्ट, क्वालिटी, सब कुछ चेंज होता है। और माइंड क्या है? माइंड में तो माइंड सोचने के लिए है, समझने के लिए है। माइंड में हमेशा तुम्हारा नया नया कहानी, नया नया स्टोरी और नया नया चीजें, अगर नई नई चीजों को देखोगे, हर अभी किसी को देखा, कल किसी और को देखा तो उसके लिए अट्रैक्शन हो जाएगा, तीसरे को देखेगा उसके लिए अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, हार्ट इज फिजिकल ऑर्गन, तुम्हारे बॉडी के अकॉर्डिंग ये भी एक पार्ट है तुम्हारे शरीर का। यहाँ से जैसे कि आप सुनते हो, मैं तेरे लिए दिल से ये करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए दिल से वो करना चाहता हूँ, घंटा कुछ नहीं करना चाहता हूँ,
दिल कुछ नहीं होता है। रियली में अगर तुम्हारे बॉडी का जैसे हर एक पार्ट है वैसे वो भी एक पार्ट है। और माइंड का जो काम है तुम्हारे थिंक के अकॉर्डिंग, तुम्हारे सोच के अकॉर्डिंग चलता है। जो तुम सोचते हो, जो तुम देखते हो, जिस चीज को एनालाइज करते हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। तो माइंड का अट्रैक्शन और दिल का अट्रैक्शन दोनों ही अलग अलग होता है दोस्त, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा देखने के बाद ही होता है। अगर किसी ब्लाइंड इंसान को बोल दिया जाए, किसी अंधे को बोला जाए कि तेरा इसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज इस चीज को याद रखना है, ब्यूटी इज अट्रैक्शन। हर ब्यूटीफुल चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, चाहे वो लड़की हो या कोई चीज हो या कोई प्रोडक्ट हो। ठीक है दोस्त। और तीसरी नंबर जो बात करते हैं उसमें जो बात आती है फिजिकल रिलेशनशिप। तो मैं जब भी इस टॉपिक को क्लियर करता हूं, जब भी अगर लव के अकॉर्डिंग कोई मैं टॉपिक क्लियर करता हूं, तो वहां पे इस चीज को मैं ऑलवेज बताता हूं कि लव अब कुछ नहीं होता है। लव इज ऑलवेज कनेक्टिंग टू फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर तुम, सीधी सी बात है ना, अगर कोई लड़की है या मैं लड़का हूँ, या सपोज दैट, सीधी सी बात आप ऐसे समझो ना कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को मिले हुए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना मिला, और बस एक ही चीज बात वहां पे शुरू होता है कि तुम मिलने कब आ रहा है और तुम मिलने कब आ रही है। ठीक है, तो मैं इस चीज को हमेशा क्लियर बोलता हूँ, लव इज ऑलवेज कनेक्टिंग टू फिजिकल रिलेशनशिप। इसके अलावा कुछ नहीं होता वहां पे। जो भी लड़का लड़की इसके अंडर में आता है, या तो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है और पूरी लाइफ फेल कर रहा है। क्योंकि दोस्त फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब, अगर तुम ऐसे सेटिस्फिकेशन के लिए कर रहे हो अपने बॉडी, जैसे कि हर चीज की नीड होती है, ठीक है, हर चीज का नीड होता है, हर चीज का जरूरत होता है, वैसे ही अगर अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर फिजिकल रिलेशनशिप मनाते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्यार के अकॉर्डिंग फिजिकल रिलेशन करते हो तो वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वैसा अगर करते हो तो मत करो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तुमको भी दिक्कत होगी, तुम्हारी फैमिली को भी दिक्कत होगी। और अभी के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी लड़की ब्लैकमेल भी हो रही है उसी चीज के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी लड़की सुसाइड भी करती है। ठीक है, तो स्पेशली लड़की सबके लिए है। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा तो यार दोस्त समझ लो वहां पे कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। रियलिटी उस चीज का कुछ और है और तुमको कुछ और कहीं और लेके जाया जा रहा है। अगर तुम समझ रही हो और वीडियो देख रही हो तो इस चीज को समझना, और इस चीज में अगर हो तो बाहर निकलना, और नहीं तो एनालाइज करना सामने वाले पार्टनर को कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। रियलिटी में प्यार है कि क्या है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फिजिकल रिलेशन है, क्या है, सामने वाला तुमसे क्या करना चाहता है। क्योंकि जब तुम किसी के साथ रहते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा एनालाइज करने में, तुम उसको एनालाइज करके समझ लगोगे कि उसका मेंटलिटी क्या है, थिंक क्या है, सोच क्या है, वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है, तुम्हारे लिए क्या इज्जत है, क्या प्रतिष्ठा है, सब कुछ वो तुम 1-2 घंटे के अंदर समझ पाओगी। ठीक है, और उसके बाद जो होता है ना, और मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, कि अटैचमेंट अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन में जाता है उसका ब्रेकअप होता है। ठीक है, रियलिटी में लव क्या है मैंने पहले ही बताया, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ठीक है, एहसास। प्यार एक एहसास है, ठीक है, जिसको मतलब होने के बाद और देखने के बाद, जब आप जिससे प्यार करते हो रियलिटी में उससे प्यार है, जब वो सामने आता है ना, तो दुनिया का हर प्रॉब्लम उसके सामने खत्म होता है, हर एक वीकनेस उसके सामने खत्म होती है। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान भी अगर किसी से रियल में लव करता है तो वहां पे जाके सबसे पावरफुल इंसान होता है, क्योंकि वहां पे कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, हर चीज में सपोर्ट मिलता है, और रियलिटी यही होता है। ठीक है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम चल रहा है, अगर गलती से रिलेशनशिप में चले गए दोस्त तो तुम मुझसे ही पूछ के बात करेगी, तुम मुझसे ही पूछ के खाएगी, मुझसे पूछ के जाएगी, मुझसे पूछ के एनीथिंग, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्यार किया जाता है, ठीक है, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। और प्यार किसी पे थोपा नहीं जाता है, वो रियलिटी में अपने आप जो भी होता है ना, रियलिटी जो फैक्ट होता है अपने आप क्लियरिफिकेशन देता है,
और खुद क्लियर हो जाता है कि मैं यही हूं और रियलिटी यही है। ठीक है दोस्त, और जो भी अभी के अकॉर्डिंग, अभी का जो चल रहा है वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ना, अटैचमेंट अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो लोग लव के अकॉर्डिंग में जाता है ना, वहां पे 100% कंफर्म है कि ब्रेकअप होता है दोस्त। और ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होने के बाद क्या करना चाहिए उसका वीडियो बनाऊंगा किसी और दिन, क्योंकि आज के टॉपिक में उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकता है। किसी और दिन उस टॉपिक को क्लियर करूंगा। अभी का जो टॉपिक है उसको समझते हैं। अगर जरूरत हो, अगर चाहते हो कि उस टॉपिक पे वीडियो बने तो कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, जो रियल में लव होता है ना, रियल में लव होता है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे बस एक ही चीज का प्रॉब्लम होता है कि सबको मिस्टर परफेक्ट चाहिए। तो इतना तो फैक्ट है और क्लियर है ना दोस्त कि दुनिया में मतलब 100% क्या 99% ऐसे बंदे हैं जो मिस्टर परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई कमी है, या लड़का हो या लड़की हो। लड़की भी है तो उसके अंदर भी कमी है, और लड़का भी है तो उसके अंदर भी कमी है। कोई ना कमी, मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के अंदर कमी होती है। कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं होता है। और जब कमी होती है ना तो रियलिटी में जो लव होता है ना, उसी चीज को कंप्रोमाइज करना होता है। क्योंकि जब लॉन्ग लाइफ एक दूसरे के साथ रहना है ना, तो उसकी गलती को कंप्रोमाइज करना और उसकी जो भी वीकनेस है उस चीज को कंप्रोमाइज कर देना, आपका जो रिलेशन है उसको स्ट्रांग बनाता है और लॉन्ग लाइफ तक उसको हमेशा स्ट्रांग रखता है। और कितना भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर दोस्त रिलेशन में अगर तुमको एक चीज करने आ गया ना, जिसको बोला जाता है कंप्रोमाइज, जब तुमको कंप्रोमाइज करने आ गया अपने रिलेशन में, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज को कंप्रोमाइज कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टअप कहीं ना कहीं से तो होता है ना, तो बस उसी चीज को कंप्रोमाइज करना है। अरे ठीक है ना, आदत है, वो करना है, वो करती है या करता है, वही चाहे कुछ भी कर लो वो करेगा ही करेगा, और मैं कुछ भी कर लूं मैं करूंगी ही करूंगी। तो बस उस चीज को समझ लेना ही रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब आप उस चीज को समझ लिए और उस चीज को कंप्रोमाइज कर लिए तो लॉन्ग लाइफ आपके रिलेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मेरा गारंटी है, क्योंकि खुद का एनालाइज किया, खुद का एक्सपीरियंस है दोस्त। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कंप्रोमाइज करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि रिलेशनशिप बचा रहेगा। ठीक है दोस्त, तो हमेशा इस चीज को याद रखना, जो प्यार होता है ना, रियलिटी में प्यार कभी शकल सूरत नहीं देखता, धन दौलत नहीं देखता, क्या कमी है क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं देखता। ठीक है, प्यार एक ऐसा एहसास है, बस हो जाता है। इसलिए मतलब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट भी है, बड़े बड़े जो एजुकेशनल बंदे हैं, जो इस चीज को एजुकेशन कर रखे हैं, जो इस चीज का पढ़ाई कर रखे हैं, वो भी इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग लव इज ब्लाइंड, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है लव इज ब्लाइंड। क्योंकि यहाँ पे ना शकल सूरत से मतलब है, ना धन दौलत से मतलब है, ना जाति से मतलब है, ना इज्जत प्रतिष्ठा से मतलब है, कुछ मतलब नहीं होता है। ऑलवेज लव इज ब्लाइंड, क्योंकि अंधा है। लेकिन तुम अंधे नहीं हो। क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट है, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार में बर्बाद होना बहुत ही गलत है। तो उस चीज को होने से रोको। जब करना है तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि जिसको मैं पार्टनर बनाने जा रहा हूं वो मेरे रिगार्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, है तो क्या सही है क्या गलत है, मैं उस चीज को कंप्रोमाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्त बहुत सारी चीजें मैंने समझाया इस चीज को बहुत ही, क्योंकि अगर कुछ समझना है तो हमेशा उस चीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो दोस्त अगर इसके बारे में जानना है तो पूरा फुल वीडियो देखोगे तभी यहाँ तक आओगे। तो अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो, मूड हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।